देखिए जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो चैप्टर जो चल रहा था उसमें हमने आपको अभ्यास बताई थी। क्या बताई थी? अभ्यास। और उस अभ्यास में से कितने क्वेश्चन हो गए थे? 12 जो क्वेश्चन नंबर दिया है इसके ए बी सी पार्ट्स हो गए थे। ठीक है, डी पार्ट्स का कौन सा पार्ट्स का है? डी। देखिए डी में बोल रहा है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस को, कौन कौन एस को? कार्बोनेट और सल्फेट। कार्बोनेट सल्फेट एस को कह रहा है ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। मतलब इनको प्राप्त प्रक्रम निष्कर्षण से पहले इनको सबसे पहले ऑक्साइड में कह रहा परिवर्तित किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ऑक्साइड में क्यों इसका चेंज करते हैं? ऑक्साइड में इसलिए चेंज किया जाता है, आप इसमें लिख सकते हैं कि सल्फाइड और कार्बोनेट को सबसे पहले किसमें हम करते हैं? किसमें करते हैं? ऑक्साइड में चेंज करते हैं, क्योंकि इससे इसका निष्कर्षण क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आप इसमें लिख सकते हैं किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अब चयन से पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में क्या कर लिया जाता है? बदल लिया जाता है। ठीक है, ये इसमें आपको क्या करना होगा? लिखना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। मतलब ये बता रहे हैं कि तांबे के बर्तन को क्या करते हैं हम? इमली या नींबू के रस से साफ करते हैं। या खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? क्यों ये उपयोगी है, क्यों प्रभावी, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए जो कापर के बर्तन होते हैं वो आर्द्र वायु में यानी नमी में और इसमें CO2 की प्रेजेंस में क्या करते हैं? उनके ऊपर एक हरी परत चढ़ जाती है। क्या हो जाती है? हरी परत चढ़ जाती है, जो कि क्षारीय होती है। जो कैसी होती है? क्षारीय होती है। ध्यान से समझिएगा, जो आपकी क्या होते हैं, जो कापर होता है, कापर के जो बर्तन होते हैं उनमें नमी, नम वायु में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? उसके ऊपर एक हरी परत चढ़ जाती है। क्या पड़ जाती है? उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, और जो कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगर कोई क्षारीय चीज है तो उसके ऊपर जब तक अम्ल वाली चीज से साफ नहीं करेंगे तब तक वो जल्दी साफ नहीं होगी। इसलिए इमली क्या होती है? इमली में अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। जब इस अम्लीय चीज से उसको हम साफ करते हैं तो वो क्षारीय है, ये अम्लीय, तो वो क्या हो जाती है? उदासीन हो जाती है। वो परत क्या हो जाती है? उदासीन हो जाती है, और जल्दी वो साफ हो जाती है और आपको क्लीन बर्तन मिल जाता है। तो आपको याद रहेगा ना? याद रहेगा। आप कहेंगे कि जो तांबा होता है इसमें आर्द्र वायु और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में इसके ऊपर एक हरी परत चढ़ जाती है। कैसी परत चढ़ जाती है? हरी परत चढ़ जाती है, जो क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी होती है? जो क्षारीय नेचर की होती है, बेसिक। ठीक है, अब इसको साफ करने के लिए कोई अम्लीय चीज इसमें मिलानी पड़ेगी। तो जो नींबू का रस होता है कैसा होता है? वो अम्ल के रूप में का होता है, क्योंकि खट्टे होते हैं ये सब, तो ये अम्ल होंगे, अम्लीय होगा। और इमली भी क्या होती है? अम्लीय होती है। इसको क्या करते हैं? इसके हम जब इसको साफ करते हैं तो वो जो परत है वो क्षारीय है और ये अम्लीय है, तो उसको क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे वो बर्तन आसानी से क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। कुछ बात समझ में आई? ये आपको इसमें लिखना होगा। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में मिलेंगे आपको। 3rd चैप्टर में अभ्यास जो दिए सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो धातुओं और अधातु में तुमको क्या करना है? डिफरेंस बताना है। धातुओं और अधातुओं में क्या बताना है आपको? डिफरेंस बताना है। सुनिए, हमने तुमको धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण हमने क्या किए हैं? बताए हैं। वो अगर तुमको अच्छी तरीके से तैयार है तो उन्हीं को अंतर में आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। बोलिए। जो धातुएं होती हैं वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाती हैं? धन आयन बनाती हैं। जबकि अधातुएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाती हैं? ऋण आयन बनाती है। तो अंतर आप यही लिख सकते हैं। बोलिए। धातुएं जो होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाइड्रोजन
गैस मुक्त करती हैं, जबकि अधातु ऐसा नहीं करती, जबकि अधातु ऐसा नहीं करती। ठीक है, अधातु क्या करेंगी, अधातु ऐसा करेंगी नहीं, वो क्रिया ही नहीं करेगी। और आप लिख सकते हैं धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। आप ये भी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हैं कि धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जबकि अधातुएं जल से या भाप से अभिक्रिया नहीं करती, मतलब ये करती ही नहीं रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप जो अगर और अच्छी तरीके से भौतिक और उसमें रासायनिक गुण पढ़े हैं किसके, धातु और अधातु के, तो उसी को डिफरेंस के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी हमने कुछ पॉइंट बताए, आप इसको भी लिख सकते हैं। बोलिए, लिख लेंगे ना। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए कितना गुड क्वेश्चन दिया आपको। कह रहा एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। एक व्यक्ति है वो कहां जाता है, सुनार बन के जा रहा है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। क्या किया, क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं घरों में, गांव में चले गए और कहीं चले गए, और कहते हैं अगर तुमको जो आपके आभूषण है, जो मतलब सोना चांदी है, उनके वो थोड़ा गंदे हो गए तो आप चाहें तो हमको दे दें, तो हम उसको अच्छी तरीके से क्या कर देंगे, धो देंगे, क्लीन कर देंगे, साफ कर देंगे, है ना। ये बोलते, वही ये बता रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने और मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है। वह महिला बहुत ही दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलियन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो वो विलियन होता है आपका क्या, एक्वारेजिया, है ना। क्या होता है आपका, एक्वारेजिया। आप उस विलियन का नाम क्या लिख सकते हैं, एक्वारेजिया। ये उस विलियन का नाम होता है जिसमें सोना डालने पर, आभूषण को भी डालने पर वो क्लीन तो हो जाता है, लेकिन उसका बहुत सारा जो है पदार्थ उसमें क्या हो जाता है, उसमें उसका तो बहुत सारा उसमें क्या होता है, छूट जाता है। ये लोग रख करके और बहुत सारा क्या करते हैं, साफ करके लाते हैं। उसके बाद ये अपना क्या करते हैं, उसको इस विलियन को क्या करते हैं, उससे सोना निकाल लेते हैं। समझ रहे, ये हो गया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। देखिए कह रहे हैं गरम, अगर गर्म जल का आप क्या बनाए, कोई कह रहा गर्म जल का टैंक बनाए। अगर गर्म जल का कोई टैंक बनाए तो उसका यूज बनाने में किसका किया जाता है, कापर का, तांबे का। लेकिन कह रहे लोहे का नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए लोहा जो होता है वो पानी के भाप से क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है। अगर उससे बनाएंगे तो जैसन पानी गर्म होगा भाप बनेगी और भाप से लोहा क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, क्रिया कर जाता है। इसलिए लोहे का नहीं बनाया जाता, जबकि कॉपर में ऐसा नहीं होता है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। बोलिए, समझ में आया ना, समझ में आया? क्या करेंगे, लोहे का बर्तन इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि लोहे का बर्तन बनाने पर, लोहे का अगर आप टैंक बनाएंगे और फिर पानी गर्म करेंगे तो उस गर्म करने पर वो भाप बनेगी और भाप बनेगी तो वो लोहा उससे क्रिया करेगा। इसलिए जो है उसका यूज नहीं किया जाता। किसका यूज किया जाता है, कॉपर का, जबकि कॉपर में ऐसा नहीं होता है। और इस तरीके से ये आपकी पूरी अभ्यास क्या हुई, पूरी अभ्यास एनसीईआरटी की क्या हुई, फिनिश हुई। आपको हमने एक एक्सरसाइज का सवाल हमने कंप्लीट करना है।